क्लास, आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है प्राइस इंडेक्स। मैंने आपको रिग्रेशंस के बेसिक कंसेप्ट सारे पढ़ा दिए हैं। आप प्लीज़ पिछला लेक्चर सारे वीडियो देख लेना, रिकॉर्डेड भी है मेरा लेक्चर्स, आप देख लेना वहाँ से। क्लास, आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं इंडेक्स नंबर, क्योंकि इंडेक्स नंबर और टाइम सीरीज ये आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। तो इंडेक्स नंबर पहले करते हैं, फिर आपको टाइम सीरीज बाद में पढ़ाऊंगा। क्लास, इंडेक्स नंबर में हम आज आपको सिर्फ उसके डिफिनेशंस, उसके मेन एलिमेंट यानी कि मेन टॉपिक क्या है, उसके एजम्पशंस क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके मेजरमेंट करने के स्टेप्स क्या हैं और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और प्राइस इंडेक्स बनाने में क्या डिफ़िकल्टीज आती है, एक थ्योरी टाइप है, इसको हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद क्लास आपको मैं न्यूमेरिकल्स और उसके एग्जाम्पल्स, जैसे मैंने रिग्रेशन मॉडल में किया था वैसे हम यहाँ भी करेंगे, लेकिन पहले हम इसको समझेंगे कि ये होता क्या है और किस तरह से क्यों अप्लाई किया जाता है। क्लास देखिए, आपको स्क्रीन मेरी दिख रही होगी, बहुत आसानी से बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे कि जो इंडेक्स नंबर होता है वो क्या होता है। इंडेक्स और नंबर का इंडेक्स, आप इसमें कुछ भी हो सकता है। क्लास, प्राइस का इंडेक्स होता है, जीडीपी का इंडेक्स हो सकता है, या वेज का इंडेक्स हो सकता है, या इंटरेस्ट रेट हो सकता है। किसी चीज़ के नंबर में जब इंडेक्स को दिखाते हैं यानी कि उसका डेटा को रिफ्लेक्शन दिखाते हैं तो वह एक इंडेक्स नंबर हो गया। लेकिन बेसिकली इंडेक्स नंबर क्या रिफर करता है, यह एक फिगर है जो कि रिफ्लेक्टिंग करता है प्राइस हो या क्वांटिटी हो, कंपेयर विद द स्टैंडर्ड और बेस ईयर प्राइस। तो बेस ईयर प्राइस से करंट ईयर प्राइस का जो रिफ्लेक्शन है वो हम शो कराते हैं क्लासेस में। सो इट वी कैन यूजली 100 से इसको कहते हैं, एंड इंडेक्स नंबर इज यूजली एक्सप्रेस एज द 100 टाइम ऑफ रेशो ऑफ द बेस ईयर। अब थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, जब आपको क्लास हम मैक्रोइकोनॉमिक्स पढ़ा रहे थे तो वहाँ आपको जीडीपी डिफ्लेटर पढ़ाए थे। जब आपको जीडीपी डिफ्लेटर पढ़ाए थे तो वहाँ एक चीज़ और पढ़ाए थे, याद थोड़ा सा याद कीजिए, कि नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, ऐसा कुछ पढ़ाए थे, याद है आपको सर? तो वहाँ पर हम 100 से मल्टीप्लाई करते थे। इसका मतलब क्या था क्लास, थोड़ा सा याद करो कि नॉमिनल जीडीपी क्या होती थी, करंट ईयर करंट प्राइस होती थी, मार्केट वैल्यू करंट प्राइस। तो यानी कि करंट प्राइस पर होता था, करंट प्राइस होता था। अच्छा, करंट प्राइस पर जीडीपी कितना है और फिर बेस ईयर प्राइस पर जितनी कितना है। तो बेस ईयर क्या होता है और इंटू 100। तो बेस ईयर कैसे बनता था? अब सबसे बड़ी बात है कि जब प्राइस इंडेक्स निकालने की बात कर रहे हैं तो प्राइस इंडेक्स सिर्फ प्राइस की बात नहीं कर रहा है कि प्राइस इंडेक्स में, यहाँ पर क्वांटिटी इंडेक्स होता है, कुछ भी इंडेक्स हो सकता है क्लास। तो जब हम करंट प्राइस पर बेस ईयर प्राइस को मल्टीप्लाई करते थे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करते थे, यानी कि इसको हम परसेंटेज में निकालते हैं। तो कोई चीज़ जब हम जीडीपी डिफ्लेटर क्या शो करता था, जीडीपी डिफ्लेटर शो करता है कि प्राइस लेवल में कितना चेंज आया है। ओके, यानी कि पिछले साल के मुकाबले इस साल में जीडीपी में कितना चेंज आया है, तो नॉमिनल जीडीपी कितना चेंज आया है। जैसे हम सब पढ़ते थे क्लास की, जो एक्चुअल जीडीपी ग्रेटर देन पोटेंशियल जीडीपी, यानी कि इसका मतलब क्या होता था कि प्राइस बढ़ गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, हम आपको सिंपल ये कहना चाहते हैं क्लास कि जो ये इंडेक्स नंबर होता है यह क्या शो करता है, यह एक डेटा को रिफ्लेक्टिंग को शो कर सकता है। अच्छा, basically index number is statistics is the measurement of change in variable across the determined period, एक particular time period लेते हैं, and which is the generally relative change in the not a directly measured figure. Index number is the express the percentage, कहाँ किस में क्लास, परसेंटेज फॉर्म में निकालते हैं, इसको आप समझ लेना। दूसरा करते हैं कि इस इंडेक्स नंबर के कुछ क्या है क्लास, फीचर होते हैं। इंपॉर्टेंस हम बाद में बताएंगे आपको इंपॉर्टेंट। इसके बाद इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, यानी कि इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसमें मेन एलिमेंट्स क्या आते हैं, ये देख लीजिए क्लास। तो कहता है कि इट इज ए स्पेशल कैटेगरी ऑफ एवरेज मेजरिंग द रिलेटिव चेंज इन द सच एज ए इंस्टेंस ऑफ वेयर द एब्सोल्यूट मेजर कैन नॉट बी टेकन। यहाँ पर हम एब्सोल्यूट मेजर नहीं लेते हैं, यहाँ पर हम परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर करते हैं, किसी चीज को परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर करते हैं। यह एक टेंटेटिव चेंज को दिखाता है, इन फैक्टर में भी नॉट बी डायरेक्टली मेजर। यह एक फैक्टर को दिखाता क्लास, ये दिखाता कि कितना चेंज आया है, लेकिन वो डायरेक्टली मेजर नहीं करता, याद रखना क्लास। इट इज रिलेटिव चेंज है,
इंडेक्स मेथड फ्रॉम द वेरिएबल, एक वेरिएबल का अदर वेरिएबल पे क्या इम्पेक्ट आ रहा है ये चीज़ें दिखाता है। और यह एक स्पेसिफिक डेट एंड स्पेसिफिक पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर डेट होती है। जैसे मैं बोलूँ कि 2001 में जीडीपी इतना था तो 2016 में कितना हो गया, तो अगर हम इसको दिखाएंगे तो एक 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 पर्टिकुलर गैप है, यह एक पर्टिकुलर ईयर का लेता है। ठीक है, कितना ट्रेंड, क्या ट्रेंड चल रहा है, अगर रिफ्लेक्टिंग की तो जीडीपी की ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को मेजर किया जाता है इंडेक्स नंबर से क्लास। अब बेसिकली हमारा जो मेन कंसेंट है आपको बताने का, इसको मेजर करने के अलग अलग तरीके हैं। इसको हम वैल्यू इंडेक्स लेंगे, क्वालिटी इंडेक्स लेंगे और प्राइस इंडेक्स लेंगे क्लास। वैल्यू इंडेक्स मतलब होता है कि वैल्यू पर्टिकुलर पीरियड द एग्रीगेट वैल्यू ऑन द बेस ईयर वैल्यू। तो जो एग्रीगेट वैल्यू होता है, देखो वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब होता है क्लास की जितनी भी वैल्यू है, और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे अगर ट्रेड की बात करें क्लास कि एग्रीगेट मतलब पिछले साल कितना एक्सपोर्ट हुआ या कितना हमारा इंपोर्ट हुआ, यह 100 से मल्टीप्लाई करते, तो ये क्या टर्म्स ऑफ ट्रेड निकलता था। ठीक है, यह भी एक इंडेक्स निकलता था। तो इसी तरह से अगर हम क्लास करें कि एग्रीगेट प्राइस कितना है और एग्रीगेट प्रीवियस ईयर प्राइस कितना था, तो इंटू 100, तो ये क्या निकलेगा, हमारा प्राइस इंडेक्स निकलेगा। बेसिकली हम वैल्यू को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम क्वांटिटी इंडेक्स की बात करेंगे क्लास, तो क्वांटिटी इंडेक्स यूज द मेजर चेंज इन द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी गुड्स एंड सर्विसेज में। तो हम क्वांटिटी की बात कर देते हैं। तो जब हम प्राइस इंडेक्स की बात करेंगे क्लास तो अलग हो जाएगा, और वैल्यू इंडेक्स की बात करेंगे, ठीक है, तो उसमें सिर्फ वैल्यू लेंगे, टोटल एग्रीगेट करेंगे। याद रखना क्लास, इसमें क्या करेंगे, हम उसी क्वांटिटी के साथ प्राइस के साथ प्राइस इंडेक्स लगा देंगे और क्वांटिटी के साथ क्वांटिटी। तो क्वांटिटी में क्या करेंगे हम कि जितनी क्वांटिटी होती है करंट की और क्वांटिटी प्रीवियस ईयर की इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये तो सिंपल एक इंडेक्स निकालने का तरीका है, लेकिन आपको डेप्थ में पढ़ना है क्लास। तो मुझे यहाँ पर ये बताना था थोड़ा सा कि क्लास बेस ईयर क्या होता है। जैसे अगर कहीं लिखा रहेगा, आपका ध्यान समझना, जैसे अगर लिखा रहे कि प्राइस 01 या क्वांटिटी 01, इसका मतलब क्या हुआ। देखो 0 का मतलब क्लास यहाँ पर बेस ईयर है। क्या है, बेस ईयर। ठीक है, जो कि आपने सरफेस परफेस पढ़ा होगा। तो बेस ईयर हमेशा मतलब बाद में रखता है, और जो करंट ईयर होता है वह, उसको हम बेस ईयर को 0 से डिस्चार्ज करते हैं और करंट ईयर को हम 1 से डिनोट करते हैं। तो अगर ऐसा लिखा जाएगा कि P01, इसका मतलब होता है कि प्राइस इंडेक्स विद रिस्पेक्ट ऑफ करंट ईयर, प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर विद रिस्पेक्ट ऑफ बेस ईयर। जैसे बेस ईयर मान चलो क्लास, बेस ईयर हमने 2001 को बेस ईयर बना दिया, और हम लिखते हैं करंट ईयर जो है, करंट ईयर हमारा चल रहा है 2019। तो 2019 के रिस्पेक्ट में 2019 का जो प्राइस इंडेक्स है, क्या लिखेंगे, 2019 का जो प्राइस इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट ऑफ बेस ईयर 2001। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे कि P01 का मतलब समझे, या ऐसे क्वांटिटी इंडेक्स लिखेंगे तो उसको लिखेंगे कि क्वांटिटी इंडेक्स करंट ईयर विद रिस्पेक्ट ऑफ बेस ईयर। अगर इसको क्लास ऐसे लिख दिया जाए, इसका मतलब क्या हुआ, तो आप बोलेंगे कि प्राइस इंडेक्स बेस ईयर विद रिस्पेक्ट ऑफ करंट ईयर। ओके, अगर ऐसे लिख दिया जाए क्वांटिटी 10, इसका मतलब हुआ कि बेस ईयर ऑफ प्राइस क्वांटिटी इंडेक्स ऑफ बेस ईयर विद रिस्पेक्ट ऑफ करंट ईयर। क्लियर है, ठीक है। ये चीजें समझाने के बाद थोड़ा सा और हम डेप्थ में जाते हैं क्लास की। बेसिकली आपको ये मैं सिंपल ये बता रहा हूँ कि इसमें होता क्या है। टाइप्स ऑफ इंडेक्स पढ़ लिया, उसको मेजर करने के तरीके पढ़ ली क्लास, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि इसका यूजेस कहाँ पर होता है, हम प्राइस इंडेक्स को क्यों यूज करते हैं बेसिकली। तो इस हेल्प द मेजरिंग चेंज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, किसी भी इकोनॉमी में लिविंग स्टैंडर्ड कितना चेंज हो रहा है, कितना उसका जैसे अगर सपोज दैट कि मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश का जीडीपी बढ़ रहा है,
तो जीडीपी बढ़ने का मतलब हमारे कंट्री की सेविंग भी, कंजप्शन बढ़ रहा है, और फिर हमारे कंट्री का सेविंग बढ़ रहा है, हमारी कंट्री का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, हमारी कंट्री का फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो अगर हम इस कंजप्शन को इंडेक्स को बनाएं, या एम्प्लॉयमेंट का इंडेक्स बनाएं, या इन्वेस्टमेंट का इंडेक्स बनाएं, तो ये सारा जीडीपी का इंडेक्स चेंज होने से ये सारा चेंज हो रहा है। इसके क्या होगा, जो कि जब कंजप्शन बढ़ेगा तो नो डाउट की डिमांड से बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा। तो प्राइसेस में कितना चेंज आया है, तो बेसिकली हमारा कहने मतलब क्लास कि जो हम इंडेक्स नंबर पढ़ते हैं वो बेसिकली प्राइस लेवल को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेजर करने के लिए भी होता है। दूसरा होता है वेज रेट रेगुलेशन ऑफ द कंसेप्ट। सपोज दैट अगर लेबर की वेज रेट क्लास मान के लो 120 रुपीज पर डे है, ठीक है। अगर लेबर डिमांड करती है कि उसका वेज रेट बढ़ाया जाए, उसकी मजदूरी बढ़ाई जाए, तो किस रेट पे किसके अकॉर्डिंग उसका वेज रेट बढ़ेगा, तो वो बढ़ेगा प्राइस इंडेक्स। अगर मार्केट में प्राइस इंडेक्स बेटर हो गया है, इसका मतलब होता है कि इन्फ्लेशन हो गई है, महंगाई बढ़ गई है। तो जितना प्राइस इंडेक्स इंक्रीज हुआ है उसी रिस्पेक्ट में उसको क्या वेज रेट भी बढ़ाना चाहिए, ठीक है। और वेज रेट बढ़ाने की बहुत भी अलग अलग गवर्नमेंट तरीके अडॉप्ट करती है। इसमें आपको डिस्कशन जाना है, बढ़ाऊंगा। एग्रीकल्चर प्राइस इंडेक्स कैसा होता है, इंडस्ट्रियल इंडेक्स कैसा होता है, या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैसा होता है, या होलसेल प्राइस इंडेक्स कैसा होता है, ये सब हम डेथ में बाद में डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट पॉलिसी अगर फ्रेम करता है तो कोई ना कोई प्राइस स्टेबिलिटी लाने के लिए तो वो इकोनॉमिक, फिजिकल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी देखता है। तो अगर प्राइस स्टेबिलिटी लाना चाहता है, या फिजिकल पॉलिसी देखना चाहता है, या गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिकेट करना चाहता है, तो वो किस बेस पे रन कराएगा कि कितना टारगेट रखेगा फिजिकल पॉलिसी, टैक्सेशन का या एक्सपेंडिचर का, या CRR या SLR कितना रखेगा मॉनेटरी पॉलिसी का। तो बेसिकली गवर्नमेंट भी जो पॉलिसी अडॉप्ट करती है वो कहीं ना कहीं प्राइस इंडेक्स को देख करके ही डिसीजंस लिया जाता है। इंटरनेशनल कंपेरिजन करना है कि हमारे कौन कौन से वेरिएबल हैं, जैसे कि दो कंट्री में स्टैंडर्ड लिविंग को डिफरेंट को निकालना है क्लास, या एक्सचेंज रेट को निकालना है, या इंटरेस्ट रेट को कंपेयर करना है अदर कंट्री से हमारी कंट्री का, या डिवैल्यूएशन कंट्री। तो कहने का मतलब है कि हम बहुत सारे इसका यूजेज जो है बहुत तरीके से कर सकते हैं। इसके एडवांटेज क्या है क्लास, इसके एडवांटेज भी देख लीजिए, और जो बेसिकली जो यूजेज हैं वही एडवांटेज है, ठीक है। तो इसको आप दूसरे तरीके से पढ़ सकते हैं कि बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन होगी, तो नो डाउट गवर्नमेंट का अच्छा प्रॉपर वर्क करेगा, सब कुछ करेगा, ठीक है। प्राइमरी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है भी किसी कंट्री के लिए। तो इसके क्या हमारा कि हमारा जो ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि मतलब कितना बिजनेस साइकिल्स अप एंड ऊपर नीचे जा रहा है, इससे गवर्नमेंट को ट्रेंड को पता चलेगा। इससे इंटरप्रेन्योर के बारे में इंटरप्रेन्योर अपना डिसीजन लेते हैं, हाउस होल्ड अपना डिसीजन लेता है, ठीक है। कोई भी पॉलिसी अप्रोप्रिएट अप्लाई हुई कि नहीं हुई, बहुत सारी चीज़ों में इसका प्राइस इंडेक्स का यूजेज होता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है क्लास की इसमें हमें ये आपको ये थोड़ा सा ये भी दिखाना है कि इसको हम टाइप्स, तो टाइप्स हम क्लास बाद में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम इसको मोटे तौर पर क्लास प्राइस इंडेक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अनवेटेड और वेटेड, ठीक है। या वेटेज, अनवेटेड को हम सिंपल एग्रीगेट पढ़ाते हैं और सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव पढ़ते हैं, ठीक है। 2 क्लास पढ़ेंगे, और फिर वेटेज में पढ़ेंगे एग्रीगेट और वेटेज प्राइस रिलेटिव एग्रीगेट पढ़ेंगे, 2 चीज़ पढ़ेंगे। तो या इंडेक्स नंबर को ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, एग्रीगेट मेथड्स और रिलेटिव मेथड्स। एग्रीगेट मेथड को क्लास हम 2 पार्ट से बांटते हैं, जिसमें हम सिंपल एग्रीगेट फार्मूला पढ़ेंगे और वेटेज के पढ़ेंगे एग्रीगेट फार्मूला। और इस वेटेज वाले को 3 पार्ट में पढ़ेंगे, लास्फेयर, पासे और एडवर्थ और फिशर। तीनों हम इंडेक्स आपको अलग अलग पढ़ाएंगे, विद एग्जाम्पल पढ़ाएंगे। और सिंपल एवरेज रिलेटिव और वेटेज एवरेज रिलेटिव पढ़ाएंगे। तो बेसिकली हम रिलेटिव और एब्सोल्यूट यानी कि क्वांटिटी में पढ़ेंगे और इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमें डिस्कस बाद में डिस्कस करेंगे टाइप्स के बारे में। वैसे हमने हिंट दे दिया है क्लास कि जब एग्रीगेट करते हैं तो सभी के प्राइसेस को जोड़ दिया जाता है, और अगर हम सिंपल रखते हैं तो सिंपल प्राइस को प्राइस को क्वांटिटी को 100 कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से वेटेज करते हैं तो जितनी भी गुड्स होती है सबकी गुड्स की क्वांटिटी और प्राइस को वेटेज लेते हैं। ये अब आपको डेट में पढ़ाएंगे जब आपको अलग जाएंगे तो। लेकिन क्लास थोड़ी सी इसकी डिफिकल्टीज क्या है ये भी देखना है।
कि डिफिकल्टीज आती कहाँ पर है क्लास, कि डिफिकल्टीज आती है कि हम बेस ईयर किसको बेस ईयर बनाएं। देखो बेसिकली बेस ईयर को डिसाइड करना बहुत बड़ा टास्क होता है, इसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है। तीसरी होती है कि किस गुड्स की कमोडिटी, मान चलो हम एक गवर्नमेंट है, जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कौन कौन सी गुड, ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, एग्रीकल्चर गुड्स, कौन सी गुड्स को हमें शामिल करना है, ये सब चीजें आ जाती है क्लास में। ठीक है, डिफिकल्टीज गुड्स की बात करते हैं कि किस गुड्स को शामिल किया जाए, किसको ना शामिल किया जाए। और सबसे बड़ा आता है कि हर गुड्स की आपको जो भी गुड्स है उसके प्राइस को फाइंड करना है। तो बहुत बड़ा डिफिकल्टी है कि जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि 2001 में राइस बीट है या राइस है या बाईसाइकिल है, कोई भी गुड्स लेंगे तो उसका रेट क्या था, ये रेट को फाइंड करना 2001 में और 2019 में करंट में क्या चल रहा है। तो ऐसे रेट को प्राइस कलेक्ट करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, प्रॉब्लम आती है। और उसको वेटेज देना, किस गुड्स को लिया जा रहा है वेटेज, क्योंकि बहुत सारी गुड्स होती है तो किस गुड्स को क्या वेटेज दिया जाए। हालांकि इसको हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे आगे चल करके कि जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अपना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनाती है तो उसमें देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग गुड्स कौन से हैं, कंस्ट्रक्शन कितने, और ड्यूरेबल गुड्स क्या हैं, कितने नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं, क्या क्या काउंट किया जाता है, उसको आप देख लेना। ठीक है, और फिर डिफिकल्टी द मेथड एवरेज, किस मेथड से उसको एवरेज किया जाए, मीन मोन मीडियन क्या निकाला जाए, किस मेथड से किया जाए। अगर प्राइसेस ओवर टाइम प्राइसेस चेंज हो रही है, ठीक है, तो हम कैसे उसको निकालेंगे। और ये हर एक पर्पस के लिए एक ही फार्मूला यूज नहीं हो सकता, ये प्रॉब्लम है। और इंटरनेशनल कंपेयर नॉट पॉसिबल, कई बार होता है कि हम पॉसिबल नहीं कर पाते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और प्राइस नॉट पॉसिबल, हर एक प्लेस पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है और हर इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। तो क्लास ये कुछ डिफिकल्टीज थी कि अगर प्राइस इंडेक्स बनाते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि हर प्राइस इंडेक्स सबके लिए एप्लीकेबल हो। तो ये तो सिंपल था तरीका क्लास की, मतलब जस्ट एक, ठीक है, ये तो क्लास एक सिंपल था कि मैं आपको ये बताना चाहता था कि भाई प्राइस इंडेक्स होता क्या है, प्राइस इंडेक्स बनता कैसे है, प्राइस इंडेक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, प्राइस इंडेक्स के बेसिक फार्मूला क्या है, और प्राइस इंडेक्स का इंपॉर्टेंस क्या है। ये तो इस क्लास एक सिंपल बेसिक था, इसको आप आसानी से आपके रीडिंग में पढ़ सकते हैं। कल आपको क्लास, आप तो आपका समय हो गया, शायद हो गया, कल आपको क्लास पढ़ाऊंगा इसके न्यूमेरिकल एग्जांपल लेकर के हम हर एक मेथड को सॉल्व करेंगे क्लास। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलेंगे क्लास कल लेक्चर में। ठीक है, सो मिलते हैं। प्लीज अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज कल हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।